सीरिया के दमिश्क में बड़ा बवाल है। विद्रोहियों ने दरगाह पर धावा बोल दिया है। बशर के पिता की कब्र पर भी हमला किया गया। हाफिज असद की कब्र को जलाया गया है। तो आपको बता दें कि बशर अल असद जो कि अब भाग चुके हैं, तख्ता पलट हो गया सीरिया में। उनके पिता हाफिज असद की कब्र को जलाया है विरोधियों ने। तो सीरिया के अराजक हालात अरब के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच जंग छिड़ गई है। सीरिया दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बशर के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में सक्रिय संगठनों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजराइल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। सीरियाई सेना के 80% हथियार तबाह कर दिए गए हैं। फिर भी सीरिया के बिगड़ते हालात इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। सुलगते हुए सीरिया युद्धपोत, दर्जनों MiG-29 विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा, भटकते हुए सीरिया के सैन्य बेस, विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल के निशाने पर आ चुकी है। क्योंकि सीरिया में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा संकट बनने वाला है। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में जब विद्रोह शुरू हुआ तो इजराइल की स्थिति यह थी कि इजराइल के दुश्मन बशर और बशर के दुश्मन HTS के बीच जंग हो रही थी और इजराइल अंजाम के इंतजार में था। विद्रोहियों के सत्ता में आते ही इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसका टारगेट बनी सीरियाई सेना की शस्त्र शक्ति। ये सीरिया के लताकिया नेवल बेस से आई तस्वीरें हैं, जिसमें सीरिया के युद्धपोत जलते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के पास सोवियत दौर की ओसा 2 क्लास मिसाइल बोट थी। तस्वीरों में नजर आ रहे सफेद रंग के कंटेनर मिसाइल लॉन्चर हैं। लताकिया बेस पर इजराइल ने सीरिया के 15 से ज्यादा मिसाइल बोट नष्ट कर दिए। इसके साथ ही तारतूस बेस पर हमले करके सीरिया के नेवल पावर को नष्ट कर दिया गया। दमिश्क के करीब मेज्जे एयरबेस पर भी इजराइल ने हमले किए और सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट कर दिए। मेज्जे एयरबेस के हैंगरों की छत में मिसाइल हमले से बने छेद नजर आ रहे हैं और इन हैंगरों के पास सीरिया की पूर्व सरकार के जेट
और हेलीकॉप्टरों का मलबा नजर आ रहा है। 9 दिसंबर को दमिश्क के खुफिया विभाग हेडक्वार्टर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमले किए और यहां से आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें विनाश की स्थिति दिखा रही। इस बिल्डिंग में हथियार बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती थी। इजराइल ने इसीलिए इस पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने कहा है कि सीरिया में इजराइल के दुश्मन संगठनों का शासन है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि सीरिया के 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। सीरिया के नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम खाक हो चुके हैं। ये हथियार जिहादियों के हाथ में जाने का खतरा था। इजराइल ने 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजराइल के 50 से ज्यादा फाइटर जेट ने तुर्की की सीमा से सटे इलाकों तक हमले किए हैं।